प्राचीन दुर्गा मां का मंदिर नदी के किनारे शान से खड़ा है, जो गांव के लिए आशा की किरण है। सुबह की प्रार्थनाएं हवा में गूंजती हैं क्योंकि ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाजें मां दुर्गा के प्रति भक्ति में उठती हैं। रामू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर में आता है। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं क्योंकि वे अपने परिवार की दुर्दशा के लिए दिव्य हस्तक्षेप चाहते हैं। गांव के आंगन के दिल में रामू और किसान फसल की विफलता और कर्ज की गंभीर खबर का सामना करते हुए छायाएं गहरी होती हैं। गांव के मुखिया की लोहे जैसी पकड़ मजबूत होती जा रही है, जो कोई सांत्वना नहीं देती, केवल किसानों की निराशा को गहरा करती है। रामू की पत्नी सांत्वना देती है, मां दुर्गा में विश्वास रखो और हिम्मत मत हारो। अपने गरीब घर की धुंधली रोशनी में रामू का परिवार एक मामूली रात के खाने के लिए इकट्ठा होता है। उनकी भूख स्पष्ट होती है। सीता एक कोमल आवाज में दुर्गा मां की कहानियां सुनाना शुरू करती है, अपने बच्चों को सांत्वना देने की कोशिश करती है। रामू और सीता अपना सिर झुकाते हैं, मां दुर्गा को हार्दिक प्रार्थना करते हैं, सांत्वना और समृद्धि का मार्ग खोजते हैं। गांव के खेत में रामलाल का उदास, थका हुआ चेहरा उसकी निराशा को दर्शाता है। रामलाल का हृदय निराशा से भर जाता है क्योंकि वह प्रार्थना करता है, हे मां दुर्गा, मैं दिन रात काम करता हूं, लेकिन घर में पर्याप्त अनाज नहीं है। वह अपनी इच्छा फुसफुसाता है, क्या मुझे भी आपकी सच्ची भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो? गोमती आंगन में बैठी है, उसके हाथ लगन से कपड़े सिल रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलकती है। सोनू का मासूम सवाल सन्नाटे को चीर देता है, मां, आज खाने में क्या बनेगा? गोमती तनावपूर्ण आशावाद के साथ जवाब देती है, बेटा, तुम्हारे पिता कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मां दुर्गा सब ठीक कर देंगी। रात के आवरण में रमाला और गोमती मां दुर्गा के मंदिर में सांत्वना खोजते हैं। उनकी प्रार्थनाएं भक्ति की टिमटिमाती लौ के साथ उठती हैं। गोमती की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि वह मुक्ति के लिए जोर शोर से गुहार लगाती है। उसकी आवाज पवित्र स्थान में निराशा से गूंजती है। अचानक एक चमकदार प्रकाश मंदिर को घेर लेता है, जो एक दिव्य हस्तक्षेप का संकेत देता है, जो उनके जीवन के मार्ग को बदलने का वादा करता है। गांव का चौक दिन की जीवंत ऊर्जा से जीवंत हो उठता है क्योंकि लोग अपनी दैनिक बातचीत में एनिमेटेड रूप से शामिल होते हैं। जीवंत वातावरण के बिल्कुल विपरीत रामलाल एक कोने में अकेले बैठे हैं। उनकी मुद्रा गहन निराशा को दर्शाती है। उसका एकांत व्यस्त चौक पर एक छाया डालता है, जो सामुदायिक गतिविधि के बीच व्यक्तिगत दुह की मार्मिक याद दिलाता है। गांव के आंगन के हृदय में सावित्री आंटी रामलाल के पास एक सौम्य स्वभाव के साथ आती हैं। सावित्री आंटी ने दिल से सलाह दी, रामलाल बेटे, मेहनत करने से ही सब कुछ नहीं मिलता। वह उसे दिव्य हस्तक्षेप करने का आग्रह करती है, सच्चे दिल से मां दुर्गा की पूजा करें। गांव के चौपाल में रामलाल अकेला खड़ा है। उसकी निराशा शांति से गूंज रही है, लेकिन आंटी, मेरे पास प्रार्थना के लिए फूल, नारियल कुछ भी नहीं है। रामलाल की आवाज चिंता से कांपती है। सावित्री आंटी उसे दिलासा देती हैं, मां को बस सच्ची भक्ति चाहिए बेटे, चढ़ावे नहीं। उज्जवल सुबह के सूरज के नीचे रमालल, गोमती और सोनू दुर्गा मां मंदिर के पवित्र मैदान में कदम रखते हैं। श्रद्धालु भक्तों के हृदय श्रद्धा से भरे हुए हैं। जैसे ही सुनहरी रोशनी मंदिर को नहलाती है, गहरी भक्ति की भावना हवा में व्याप्त है, जो प्रवेश करने वाले सभी को घेर लेती है। दुर्गा मां मंदिर के अंदर रमालल मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। उसका दिल भक्ति से भरा हुआ है। गोमती और सोनू रामलाल के बगल में खड़े हैं। मंदिर ढोल और नगाड़ों की लयबद्ध धड़कनों से जीवंत है। गंभीर प्रार्थना के क्षण में रमालाल फुसफुसाते हैं, हे मां दुर्गा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा दिल सच्चा है, मेरे परिवार की रक्षा करें। दुर्गा मां मंदिर के पवित्र स्थान में रामलाल की हार्दिक प्रार्थना हवा में लटकी हुई है, जो दिव्य स्वीकृति की तलाश में है। अचानक मंदिर का दीपक शानदार ढंग से चमकता है। एक अलौकिक प्रतिक्रिया मां की कृपा के सुनहरे प्रकाश से
चेहरों को रोशन करती है। पंडित शंकरनाथ ने घोषणा की, यह मां की कृपा का आभास है। मां ने आपकी भक्ति स्वीकार कर ली है, जिससे रामलाल और उनका परिवार विस्मय और कृतज्ञता से भर गया। जैसे ही अंधेरा उतरता है, एक भयावह अकाल गांव पर अपनी छाया डालता है। आकाश से तारे चुरा लेता है। बर्बाद खेत दूर तक फैले हुए हैं, जो फसलों के विनाश का एक स्पष्ट प्रमाण है। अब क्या होगा? हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, एक ग्रामीण चिल्लाता है। निराशा उनके दिलों को जकड़ लेती है, क्योंकि एक और आवाज गंभीर भविष्यवाणी की गूंज करती है, हर कोई भूख से मरेगा। अपने घर की शांति में रामलाल मां की मूर्ति के सामने गंभीर प्रार्थना में बैठे हैं। उसकी आवाज, जिसमें निराशा भरी हुई थी, सन्नाटे को तोड़ती है। हे मां, तुम रक्षक हो, हम पर दया करो। वह मां से विनती करता है। उसकी आवाज घबराहट से कांप रही है। हमें इस संकट से बचाओ, हम आपकी संतान हैं। अंधेरे बादल छंटने लगते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें उनमें से गुजरती हैं, जिससे पृथ्वी पर एक गर्म चमक पड़ती है। देखो, सूरज निकल रहा है। ग्रामीणों के भीतर आशा की एक झलक जागती है। क्या मां ने हमारी प्रार्थना सुनी है? ग्रामीण अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाते हैं। उनके चेहरे उत्सुकता से भरे हुए हैं। अपने छोटे से मिट्टी के घर की धुंधली रोशनी में रामलाल बैठे हैं। उनका चेहरा दुख और निराशा से भरा हुआ है। उनके सामने मां दुर्गा की मूर्ति दमनकारी अंधकार में आशा की किरण के रूप में खड़ी है। कांपते हाथों से रामलाल मूर्ति के सामने झुकता है। उसकी आवाज एक हताश गुहार है। मां दुर्गा, मेरे गांव को इस दुहक से बचाओ, हम सब आपकी संतान हैं। रामलाल शांति से सो रहा है, अनजान है कि उसके सपने में होने वाली दिव्य यात्रा के बारे में। दिव्य प्रकाश में स्नान करते हुए मां दुर्गा रामलाल के सपने में प्रकट होती हैं। उनके 10 हाथ शक्ति और अनुग्रह का विकिरण करते हैं। भावना से अभिभूत रामलाल दीप्तिमान देवी के सामने गहरा झुकता है, क्योंकि वह कहती है, रामलाल, तुमने सच्चे दिल से मेरी पूजा की है। जैसे ही सूर्य की पहली किरणें गांव को सुशोभित करती हैं, एक चमत्कार होता है जो खेतों को जीवंत हरे रंग के कालीन में बदल देता है। नदी में वृद्धि होती है। इसके पानी नए जीवन के साथ चमकते हैं, जैसे ग्रामीण हर्षित नृत्य और गीत में फूट पड़ते हैं, भूमि के जागरण का जश्न मनाते हैं। रामलाल कृतज्ञता से चमकते हुए चेहरे के साथ स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाते हैं, फुसफुसाते हुए, मां दुर्गा, यह सब आपकी कृपा से है। गांव का चौक ताल से जीवंत है, क्योंकि ढोल बजते हैं और टक्कर देने वाले वाद्य यंत्र गूंजते हैं। मां दुर्गा का जश्न मनाते हैं। चमकीले रंगों में सजे ग्रामीण पवित्र आरती में खो जाते हैं। उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे हैं। हवा ऊर्जा से कंपन करती है, क्योंकि समुदाय विश्वास और आनंद के प्रदर्शन में एकजुट होता है। रामलाल के विनम्र घर में परिवार इकट्ठा होता है। उनके चेहरे एक नए जलाए गए दीपक की कोमल चमक से रोशन होते हैं। परिवार मां दुर्गा के सामने एक स्वर में झुकता है। राहत की लहर उन पर छा जाती है। गोमती फुसफुसाती है, देखो, मां ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। जैसे ही सोनू चिल्लाता है, अब हम भूखे नहीं रहेंगे, मां दुर्गा हमारे साथ हैं। गांव के चौक के दिल में पंडित शंकरनाथ की आवाज गूंजती है, जो एकत्रित ग्रामीणों तक प्राचीन ज्ञान का भार वहन करती है। पंडित शंकरनाथ घोषणा करते हैं, सुनो सभी ग्रामवासियों, मां सिर्फ सोना और चांदी नहीं चाहती, वह एक सच्चे दिल से भक्ति चाहती है। यही मां की असली पूजा है। ग्रामीण एक साथ जवाब देते हैं। उनकी आवाजें विश्वास का एक कोरस है, जय माता दी, जय माता दी। गांव के मंदिर के बाहर रामू अपने परिवार के साथ बैठा है। उनकी उम्मीद कम होती जा रही है, क्योंकि सूखा अपना शिकंजा कसता जा रहा है। रामू की आवाज दुख से भर जाती है। हमने बहुत प्रार्थना की सीता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सीता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मां दुर्गा हमारी परीक्षा ले रही हैं, हमें विश्वास रखना होगा। अपने घर की धुंधली रोशनी में रामू और सीता फर्श पर बैठे हैं। भूख उनके पेट को कचोट रही है। निराशा रामू को खा जाती है, क्योंकि कोने में उनके बच्चे की कमजोर चीखें गूंजती हैं, जिससे वह मां दुर्गा को कोसने लगता है।
एक चकचौंध भरी रोशनी फूटती है और दुर्गा मां की आवाज गूंजती है, रामू, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। बारिश गांवों पर उतरती है, सूखे को समाप्त करती है और आभारी ग्रामीणों के लिए खुशी लाती है। पवित्र मंदिर में रामू और सीता मां दुर्गा को अपनी हार्दिक प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। उनकी भक्ति स्पष्ट है। रामू बोलते हैं, उनकी आवाज श्रद्धा से भरी हुई है, मां, आपकी भक्ति से बढ़कर कोई विपत्ति नहीं है। आप किसी के दिल में केवल सच्चाई और प्यार देखती हैं। यही भक्ति है, यही शक्ति है।